नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का न्यूज रूम लाइव और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर है जो सरहद से बिहार की तमाम राजनीतिक हलचलों पर आज अगर हम नजर डालें तो सबसे पहली खबर आपको बताएंगे वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई, जहां महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा सुपौल से मधुबनी पहुंची है। राहुल गांधी, तेजस्वी के अलावा आज यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस दौरान शामिल हुए हैं। मधुबनी में नेताओं को जोरदार यहां पर उनका स्वागत किया गया है। फूलपरास के लोहिया चौक तक आरजेडी नेता ब्रह्मानंद यादव के नेतृत्व में गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ सभी का स्वागत किया गया। नेताओं ने समाजवादी नेता लोहिया की प्रतिमा पर इस दौरान माल्यार्पण भी किया है। 17 तारीख से शुरू होकर 1 तारीख को समाप्त होगा। वोट जो जिस तरह आप आक्रोश लोगों में देख रहे हैं वह सत्ता परिवर्तन की लहर है और यह समाजवादी धरती है। यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा स्वागत किया गया है और स्वागत के बाद यह कार्यक्रम सफल रहा। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज उसका एक नजारा राजधानी पटना में देखने को मिला है। जमीनी स्तर पर गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण की घोषणा की गई है। 28, 29 और 30 अगस्त को 38 जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 3, 7 और 8 सितंबर को तीसरे चरण में कुल 42 विधानसभा क्षेत्र में 14 टीम कार्यकर्ता सम्मेलन करती नजर आएगी। नेताओं ने 225 सीट से भी ज्यादा बड़ी जीत का इस दौरान दावा किया है। पार्टी के लिए मैंने गर्व की बात है कि सभी हमारे एनडीए घटक दल के एक-एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है। सभी जगह अपार सफलता मिल रही। दूसरे चरण का हम लोग उसका भी घोषणा हम लोग 17 अगस्त को किया ही था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण का, जिसके लिए हम लोग 28, 29, 30 को हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ। 38 जिला विधानसभा में विधानसभा स्तर पर 5 से 7 हजार कार्यकर्ता की उपस्थिति एनडीए के मजबूत इरादे का संदेश देती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वापस से बिहार दौरा तय किया गया है। बड़ी जानकारी है, 15 सितंबर को पूर्णिया में उनका कार्यक्रम तय है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात इस दौरान प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा। दिलीप जायसवाल ने इसकी पूरी जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ है और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना, दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था। पूर्णिया एयरपोर्ट से भी जो है उस दिन उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। तो एक जानकारी देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को सीमावर्ती क्षेत्र पूर्णिया आ रहे हैं। और इस दौरान देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इस दौरान वे सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और एनडीए नेताओं से भी मुलाकात की इनकी चर्चा बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल तेज है। अलग अलग जो है कार्यकर्ता सम्मेलन और रैलियों के जरिए अब जनता को साधने की कोशिश है। इन्हीं विषयों पर सीधा बातचीत करते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बहुत सारे विषय हैं। अगर आज के हम विशेष तौर पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वोटर अधिकार यात्रा की। आज यात्रा विशेष था क्योंकि प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुई थी, रेवंत रेड्डी यहाँ पर शामिल हुए थे और एक अलग झलक आज जरूर देखने को मिली है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। जी बिल्कुल, 17 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा चालू हुई है। तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है कि वायनाड से केरला की जो सांसद हैं प्रियंका गांधी वो शामिल हुई हैं। कल अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। जिस तरह की तस्वीरें
देखने को मिली हैं उससे कहीं न कहीं ये तस्वीरें महागठबंधन के लिए एक उत्साहजनक तस्वीरें हैं कि इस रैली को रिस्पांस मिल रहा है। कम से कम उनका जो समर्थक वर्ग है वो खुल के सड़कों पे है, उनके समर्थन में खड़ा है। एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है और ठीक है, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को बनाया है, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है, महागठबंधन ने उठाया है, उस मुद्दे का असर है उसमें, ऐसा नहीं कि उस मुद्दे का असर है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में चाहे जिस भी तबके के लोग हों और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है, उससे ऐसा नहीं कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपना काम करा लेंगे, इतना आसान नहीं है। खैर चलिए, अभी यात्रा चल रही है, 1 तारीख को इसका समापन होना है। मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूरा उत्तर बिहार इस वक्त जो है वो एनडीए का एक फर्टाइल लैंड है एक तरीके से, जिस तरीके से शाहबाद और मगध महागठबंधन के लिए फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे आप जो पिछले 2 चुनाव का परिणाम देखेंगे, खासकर 2020 का, सीतामढ़ी की 10 सीटें हैं, मधुबनी में सीटें हैं, दरभंगा के एक तरफा यहाँ पे एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। तो जिस तरीके से भीड़ आई है, कहीं न कहीं कांग्रेस की कोशिश की है, आरजेडी की कोशिश है कि जो उसके समर्थक वोटर हैं उनको एकजुट किया जाए, उसमें किसी तरह कोई बिखराव ना हो, उसके लिए संदेश दिया गया है। और एक बड़ी रैली है, एक बड़ा जलसा है, बड़ा आयोजन है, लोग इसमें आ रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो उत्साहजनक है। अब देखना पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। एक सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि देखिए ये बातें राहुल गांधी की तरफ से भी, तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार कही जा रही है। जो अपार समर्थन मिल रहा है, जो भीड़ दिख रही है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये जरूर कहा गया आज के इस यात्रा को लेकर के भाई बहन अगर एक साथ भी आ जाए तो कोई इसका फायदा नहीं होने वाला। नहीं, ये तो एक कमेंट होता है, भाई बहन क्या, बाप बेटे अगर योग्य है तो आने में क्या दिक्कत है, भाई बहन योग्य है तो आने में क्या दिक्कत है। मुझे याद है 2015 में प्रधानमंत्री की यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी और बहुत भीड़ थी। 2014 में भी भीड़ थी और 2015 में भी भीड़ थी। 2014 की भीड़ ने वोट किया, 2015 की भीड़ ने सुन के छोड़ दिया। तो अब देखना पड़ेगा, भीड़ है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है, पिछले 35 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसका संगठन बहुत कमज़ोर है। ये देखना पड़ेगा, कांग्रेस को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि केवल सोशल मीडिया पर उठे गुबार से वो कोई चुनाव जीत जाएगी, ये संभव नहीं है। बीजेपी की अपनी मशीनरी है, बीजेपी ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उसके पन्ना प्रमुख से लेकर पदाधिकारी तक उसके काफ़ी सचेत है। कांग्रेस में पिछले 6 महीने से काफ़ी हलचल देखी गई है, मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब ये भीड़ कितना वोट करती है, इसके लिए तो हमें नवंबर का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रीतम, चलिए आपने एनडीए का जिक्र किया है तो एक सवाल यहाँ पर ये भी जुड़ जाता है कि आज एनडीए के भीतर भी गहमा-गहमी थी। एक बात प्रीतम, एनडीए हमेशा से स्पष्ट करती नजर आई है हर इलेक्शंस में कि सिर्फ चुनाव के वक्त उनकी तैयारी नहीं होती है, हर वक्त वे चुनावी मोड में होते हैं। और आप देखिए, जो आपने भी बातें कही कि पन्ना प्रमुख को भी मजबूती की बातें एनडीए की तरफ से कही जाती है, कार्यकर्ता सम्मेलन पे बेहद जोर रहता है एनडीए का। आज उसकी तस्वीर भी हमने देखी है। 2014 से जब से मई 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से भाजपा भी 24 घंटे राजनीति करती है। पहले चुनाव होता था, पहले जो चुनाव हो गए, 2-3 महीने चुनाव हो गए, फिर लोग काम में लग जाते थे। खैर, हर पार्टी, अगर भाजपा को लगता है ये जीत का अचूक नुस्खा है, आजमाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल 2020 में जिस तरह से एनडीए में कन्फ्यूजन था, जिस तरह चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उससे जदयू को काफ़ी नुकसान था। लिहाजा उसी नुकसान को देखते हुए अब भाजपा ने यह फैसला किया है कि हमारी एकजुटता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे। और ये अच्छी चीज़ है, कम से कम बिल्कुल जिस तरीके से इनकी जो अपोजिशन के लोग हैं जिस तरीके से मजबूती से उतरे हैं बिहार में, लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, तो भाजपा के लिए भी आवश्यक हो जाता है, एनडीए के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन करें। कल हमने बांका में सम्राट चौधरी की रैली देखी है, बहुत भीड़ थी उनकी रैली में, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पे उनको सुनने के लिए आए थे, जो कि बांका और आसपास का जो बनावट है वो उनके लिहाज से ठीक नहीं है, फिर बहुत अच्छी भीड़ थी। अब ये लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरह। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री का वापस से आगमन हो रहा है 15 सितंबर को। इस तरफ नीतीश सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि इनकी तमाम योजनाओं को कॉपी कर रही है सरकार। क्यों नहीं करेगी? ऐसा थोड़ी है कि किसी की योजना पे महागठबंधन का ही पेटेंट है, ऐसा नहीं होता है। अगर लगता है सरकार की योजना अच्छी है तो अच्छी बात है, सरकार इसको लागू कर रही है। देरी तो हुई है, सरकार माने देरी हुई है, लेकिन देखिए, मुझे याद है 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, पहला फेज हो गया था, दूसरा फेज हो गया था, और तीसरे फेज के ठीक एक दिन पहले दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, और उसके बाद जो है दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर पूर्णिया तक भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और एनडीए कामयाब हुई थी। और अब उसी पूर्णिया में
है 15 तारीख को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि जो सीमांचल के लोग हैं उनका बागडोगरा से संपर्क है, वो दिल्ली से हो या मुंबई से बागडोगरा के जरिए आते हैं, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट बन जाने से क्या है, भागलपुर के लोगों को भी आसानी होगी, कटिहार सीमांचल बाकी लोगों को आसानी होगी। दरभंगा में है ही, पटना में है, देवघर में बन चुका है, पूर्णिया शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए काम करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम ये समीकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि बिहार की राजनीतिक हलचल बिल्कुल तेज है, अलग अलग जो है हथकंडे अपनाती हुई पार्टियां नजर आ पा रही है, तमाम रणनीति यहाँ पर नजर आ रही है राजनीतिक पार्टियों की। एक तरफ हमने देखा किस तरह से एनडीए के जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, कार्यकर्ता की मजबूती पर फोकस यहाँ एनडीए कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआई की तरफ से पूरे राज्य भर में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है ताकि जनता वोट को लेकर अपनी बातों को समझ सके। अगर अब बात हम झारखंड